अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हाउस ऑफ टेक्निकल्स। अच्छा जी, केएसई 100 इंडेक्स को हम पहले डिस्कस करते हैं। आज की पैनिक ओपनिंग के बाद हाउ इट एक्चुअली प्लेड। तकरीबन 6,500 पॉइंट्स मार्केट गिरी थी और मैंने ड्यूरिंग द मार्केट भी अपडेट दी थी कि फ़ौरन पैनिक सेलिंग ना करें, थोड़ा टाइम लें, इंशाल्लाह ताला रिकवरी आएगी। रिकवरी आई भी और मैंने तकरीबन कोई 2-3 घंटे के बाद भी एक अपडेट दी थी और अब उसके बाद 3:15 बजे भी अपडेट दी थी कि इस बॉक्स के अंदर क्लोजिंग वुड बी अ हेल्दी साइन। ठीक है जी, लेकिन क्लोजिंग अबव 1,11,000 वुड बी अ वेरी हेल्दी साइन। अच्छा, अब आप ये देखें कि इसने क्लोजिंग बिल्कुल इस बॉक्स के, आप कह लें कि उसके कॉर्नर पे दी है। ठीक है जी, जो बिल्कुल उसके जो रेजिस्टेंस पॉइंट अब बन रहा है उसके ऊपर दी है। इसमें हम थोड़ा सा अगर और अपने आप को लीनियंट करते हैं तो शायद हम इस पॉइंट को समझ लें कि जी ये इसका मेन टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो अगर मैं इसको आवरली पे लेकर जाऊं तो आवरली पे तो इस बॉक्स के अंदर क्लोजिंग आई है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको डेली पे देखती हूँ तो दो कैंडल जो है दैट इज बुलिश कैंडल एक्चुअली, क्योंकि जहां पर वो ओपन हुई वहां से ऊपर उसने क्लोजिंग दी है, सो दैट इज हेल्दी साइन। लेकिन चूंकि मार्केट है, हम सिर्फ प्रोडिक्ट कर सकते हैं, वी कांट मूव द मार्केट एज पर आर विश। तो ऊपर से वॉर की सिचुएशन है, पैनिक है काफी ज्यादा। अल्लाह ताला बेहतरीन हालात करे सबके लिए। इन केस एक्सट्रीम सेलिंग आती है तो मेरा ख्याल है कि शायद फिर ये 1,05,000 की जो ये रेंज है, 1,05,000 से 1,05,500 की रेंज, ये टेस्ट हो जाए। अल्लाह ना करे कि ऐसा कोई सीन बने, लेकिन स्टिल ये वो वाला पॉइंट है जिसपे हम यहाँ पर भी थे, यहाँ पर भी थे, तो भी कहते थे कि ये हमारा हायर लो जो है वो बनता है। और वीकली के ऊपर मैं आपको इसको दिखाऊं तो आप ये देखें कि तकरीबन हमारा यहाँ पर डबल बॉटम भी बनेगा। अगर 1,05,000 के पास पास मार्केट आती है तो वहां से फिर इंशाल्लाह ताला बाउंस एक्सपेक्टेड है। मे बी वहां पर स्टॉप लॉस हंटिंग हो या जो भी हो, वहां पे हम उस टाइम पे देखेंगे कि किस तरह की सिचुएशन बनती है। अभी के लिए जिस तरह से मैंने जिक्र कर दिया है, ये वाला लेवल्स के 1,09,000 से ऊपर ऊपर जो है वो रिलैक्सिंग था और अभी 1,10,000 के ऊपर क्लोजिंग आई है। सो ठीक है, लेकिन कल की सिचुएशन जो है वो हमें ज्यादा बेहतर तौर पर क्लियर होगी कि कल किस तरह से मार्केट प्ले करती है। आज भी मैंने कहा था कि अगर आज के जो स्टॉक्स ने सुबह के लो लगाए थे, अगर तो वो तोड़ते हैं तो फिर मेरा ख्याल है हमें थोड़ा सा साइड पे हो जाना चाहिए, या एटलीस्ट हाफ की क्वांटिटी सेल करके हाफ क्वांटिटी होल्ड करके और बाकी का कैश इन हैंड कर लेना चाहिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह की सिचुएशन आज तक आई नहीं है जिन स्टॉक्स में हम लोग बैठे हुए हैं। देखिए, जिन भी स्टॉक्स में आप लोग बैठे हैं, कोशिश करें कि प्रॉपर प्लान के साथ बैठें। हमेशा मैं हर वीडियो में मैं ये एम्फोसाइज करती हूँ कि हमेशा कैश इन हैंड आपके पास होना चाहिए। अकाउंट भर भर के अपने पास ना रखें, कैश इन हैंड हमेशा अपने पास रखें जिनमें हम स्टक हैं, ताकि उनमें अगर हम नीचे आए तो हम उसको प्रॉपर तरीके से एवरेज कर सकें। रेजिस्टेंस जो है वो अब हमारे पास 1,11,500 से 1,11,600 की रेजिस्टेंस बनती है। R1 R2 ये वही लाइंस हैं जो हमारी पहले से चलती आ रही हैं। पिछले वीक भी ये ब्लू लाइन और ये ऑरेंज लाइन जो थी, ये हमारी अब पहले सपोर्ट का काम दे रही थी, अब ये रेजिस्टेंस का काम देंगी। सो ये लेवल्स को आप देख के काम कर सकते हैं। ठीक है जी, ये तो था इंडेक्स के बारे में। SSGC जो है, मैंने कल भी लोअर लॉक किया था थोड़ा सा, आज भी लोअर लॉक पे बाय करके, सॉरी 33 के पास बाय करके मैंने उस पे अपसाइड मूव सेल ऑन स्ट्रेंथ किया था। सो मैंने एवरेज बेहतर कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जो है इसका आज फिर ये लोअर लॉक हुआ है, इसका नेक्स्ट लेवल तकरीबन 3180 के पास पास बनता है। ये अगर सस्टेन करता है तो मेरा ख्याल है यहाँ से बाउंस आ सकता है। अदरवाइज फिर जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो मैंने कल की वीडियो में शेयर किया था कि इसमें एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, उसका लेवल तकरीबन 27-27.5 का बनता है। सो लेट्स प्रे कि ये वाला लेवल ना ही आए और यहाँ से ही 31-32 से ही ये रिवर्स कर जाए। दूसरा है जी लकी सीमेंट जो है, दैट इज एक्चुअली ऑन सम अट्रैक्टिव लेवल्स, लेकिन हम शायद इन एक्सट्रीम पैनिक या अगर इसमें सेलिंग आती है तो शायद हम 288 से 287 288 ये वाले लेवल्स भी देखें, 283 से 288
या 287 तक। सो यहाँ से एक बाउंस एक्सपेक्टेड है, ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। सो यहाँ से हम बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर ये 272 का लेवल तोड़ता है तो फिर हमारे पास नेक्स्ट टारगेट्स, नेक्स्ट लेवल्स जो बनते हैं, सपोर्ट लेवल्स, वो 246 से 250 के बनते हैं। अच्छा, एक कन्फेशन भी है, मैंने लाइक मुझे आइडिया नहीं था। आई वाज थिंकिंग कि ये शरिया कंप्लाइंट है और मैंने इसको इसके एनालिसिस मॉर्निंग में शेयर कर दिए थे, बट ये नॉन शरिया है। सो जो लोग शरिया में ही सिर्फ काम करते हैं वो प्लीज इसको जो है वो कंसिडर ना करें, ठीक है जी। ये क्योंकि नॉन शरिया स्टॉक है, सो मैं खुद भी इसके अंदर नहीं ले रही, आप ले सकती। तो एनीवेज नेक्स्ट जी बीएनएल का मैंने अभी मॉर्निंग में एक एनालिसिस दिए थे कि 25 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें आप बैठ सकते हैं। अभी भी इसका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, लेकिन इसके अगर ये जो लोग इसके अंदर बैठे हैं वो जैसे कि मैं पहले कहती हूँ कि हमेशा 2 लेवल्स रखा करें बाइंग के। लेट्स सपोज अगर ये कल सस्टेन नहीं करता है ये वाला लेवल, तो फिर नेक्स्ट इसका लेवल जो है वो 22 की रेंज बनती है। 22 के पास आए तो फिर वहां पर हमें इसको जो है एवरेज करना चाहिए, ताकि हम अगर ब्रेक इवन पे हमें मौका मिले तो हम एग्जिट करें, अदरवाइज इंशाल्लाह ताला इसमें हमें प्रॉफिट ही मिलेगा। बाकी जितने भी स्टॉक्स हैं, देखिए इस तरह तो बहुत सारी लिस्ट है। आज तो खैर ओवरऑल मार्केट प्रेशर में रही है। जिन स्टॉक्स के वीकली के ऊपर हायर लो ब्रेक नहीं हुए हैं, मेरा ख्याल है वो स्टॉक अभी भी अच्छे हैं। जो लोग पैनिक में सेल नहीं करते हैं या स्टॉप लॉस हिट नहीं करते हैं, पैनिक सेलिंग करते हैं, वो बेहतर है कि फिर अपने अकाउंट को अपनी एक स्ट्रेटेजी के साथ लेकर चलें। फिर ये ना करें कि पहले अकाउंट भर लिया, उसके बाद इस तरह की सिचुएशन आई और फिर सेल कर दिया, पता चला कि जी थोड़ी 2-3 घंटे बाद मार्केट थोड़ी सी स्टेबल हुई है, ग्रीनरी हुई है, फिर वापस बाइंग कर ली, फिर पता चला कि प्रेशर आ गया, जिस तरह से आज हुआ, एंड पे फिर प्रेशर आया और फिर मजीद टेंशन, लॉस पे लॉस कर लिया। सो अगर आप लोगों ने एक डिसीजन ले लिया है कि हमने लॉस स्टॉप लॉस सेट करा दिया है, तो फिर उसके ऊपर रहें, फिर लेट द डस्ट सेटल डाउन, उसके बाद आप एंट्री करें। इस तरह से ले लिया, बाय कर लिया, सेल कर दिया ना करें। लेवल्स के ऊपर ही चलें, जहां स्टॉप लॉस सेट होता है स्टॉप लॉस सेट करवा लें और फिर साइड पर होके वेट करें कि मार्केट स्टेबल हो। विश एवरी वन ऑफ यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।